काफी पुरानी बात है, बहुत पुरानी। पुरानी का मतलब लगभग 30-35 साल पुरानी। एक कोई लेखक उलझ रहे थे, कह रहे थे कि राम तो कल्पना है, राम सत्य नहीं है। तो हमने कहा कि कल्पना भी है तो ये भारत ने की है, पश्चिमी देशों में नहीं हुई है। ये भी तो हमको ही आती है करनी कल्पना, इतनी उत्तम, इतनी श्रेष्ठ। पता नहीं समय ने कैसे चक्कर चलाया। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे लेखक, और किसी एक संगोष्ठी में हमें मिले थे। हम उन्हें लज्जित नहीं करना चाहते थे ना, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं था कि उन्हें मैं लज्जित करूं, उनका उपहास करूं, उन्हें याद कराऊं कि आपने क्या कहा था। लेकिन मैं बड़ा आनंदित था कि वो बहुत सुंदर सी राम पर कविता लिख रहे थे। और राम सत्य है, सनातन है, नित्य है, शाश्वत है, ऐसी कुछ जो ऐसी बातें जो प्राय मेरे मुख से निकलती रहती हैं। राम नते वाग्रताम काव्ये यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्य महीतले तावत् रामायण कथा लोकेशो प्रचर्यसति। अरे वाल्मीकि, आपकी कथा घर घर में गाई जाएगी, भले वो तुलसी लिखे, कोई और लिखे, रामायण शतकोटि अपारा। ध्यान रहे, रामायण एक नहीं है, शतकोटि अपारा। तुलसी कृत है, कंबन है, आनंद रामायण है, इसके अतिरिक्त अनेक रामायण। योग वशिष्ठ को भी महारामायण ही कहा गया। और कोई कवि बन जाए सहज संभव है। राम स्वयं में काव्य है, राम एक दिव्यता है, उसकी अभिव्यक्ति किसी भी ढंग से हो सकती है, क्योंकि काव्य बीज सनातनम। ये जो रामायण है ये काव्य का बीज है, बीज। और जो बीज होता है उस बीज में कई चीज छुपी होती हैं। क्या? मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स, एटम्स, और उसकी सत्ता। बीज के अंदर जो छिपा है वो, उसका पूरा अस्तित्व। पर बीज को चाहिए क्या? काव्य बीज सनातनम। जो कुछ विद्वान यहां बैठे हो मेरी बात पे ध्यान दें कि अगर आपको कवि, विचारक, लेखक, मनीषी, वाग्मी बनना हो, आप में से कोई कला की अभिव्यक्ति करनी हो, आपने रामायण पढ़िए, रामायण सुनिए, राम को जिह्वा पे लाइए। काव्य बीज सनातनम। जब हम बीज डालते हैं ना धरती में, तो वहां की उर्वरा, वहां की न केवल उर्वरा, वहां के प्रकाश से, वहां की आर्द्रता, गीलेपन से बीज वृक्ष बन जाता है। बीज में सब छिपा है, गौंद, छाल, छाया, वलकल, हरितिमा, गद्द, सुगंध, मकरंद, फल, फूल, उसमें पूरी फ्रेग्रेंस, पूरा एरोमा, उसमें औषधियां छिपी हुई हैं, उसमें पूरी दिव्यता छुपी है। बस उसे चाहिए क्या? बीज को क्या चाहिए भाई? बीज को परिवेश चाहिए, बीज को वातावरण चाहिए, बीज को ऋतु की अनुकूलता चाहिए, बीज को उर्वरा संपन्न धरा का गर्भ चाहिए, बीज को कुशल एक किसान चाहिए, और कुछ नहीं। आपके अंदर बीज है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर बीज नहीं है, वो बीज आपके अंदर है। उस बीज को अंकुरित होने के लिए, उस बीज को पूरा वृक्ष बनने के लिए एक वातावरण चाहिए। और हां, हमारे अध्यात्म बीज को, सनातन बीज को प्रकट करने के लिए कथा ही सबसे बढ़िया वातावरण है। इससे बढ़िया कोई वातावरण नहीं।